लोग जितने ज्यादा एक्साइटेड अपने फंडामेंटल राइट्स जानने के बारे में होते हैं, कितना अच्छा होता अगर वो उतने ही एक्साइटेड अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को समझने के लिए भी होते। यानी कि मौलिक अधिकार तो पता होने चाहिए, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में लोगों को पता नहीं है। हालांकि आज हम डील कर रहे हैं मौलिक अधिकारों में आने वाले समानता के अधिकार के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनल टेक्स्ट में 395 आर्टिकल्स थे इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, और इसको बनने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अकेला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर तरीके की कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, माइनॉरिटी सब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सबके राइट्स को उतनी ही रिस्पेक्ट करता है। हालांकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत कुछ कहता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन एक सबसे खूबसूरत पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में आते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं राइट्स में कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी की, जो रन कर रही है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, राइट टू इक्वालिटी, ये समानता का अधिकार। सरल भाषा में हम इसको समझे तो इसका मतलब है कि सभी इक्वल लोगों को अगर आप इक्वल ट्रीट करते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं तो वो गलत हो जाता है। यानी कि इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 के अंदर है वो ये बोल रहा है कि अनइक्वल को आप इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते, अनइक्वल को अनइक्वल ही ट्रीट करना होगा और इक्वल को इक्वल ट्रीट करना होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, जो एक तरीके से आर्टिकल 14 का ही स्पेसिफिकेशन है, वो कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, इन सब चीजों पर, इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों का अलग भाषा है, कुछ लोगों का अलग रिलीजन है, अलग कास्ट है, इसलिए आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक उस तरीके से आर्टिकल 16 बात करता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक ऐसी एबल प्रैक्टिस है जो काफी समय से लेकर काफी समय तक इंडिया में एक टाइम पे प्रैक्टिस की गई थी। यानी कि जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे वो इंफीरियर्स को छूने से मना करते थे, और प्रोहिबिटेड था कि जो हाई क्लास के लोग हैं, जो हाई कास्ट के लोग हैं, वो लोअर कास्ट को, लोएस्ट क्लास को नहीं छुएंगे, क्योंकि वो उनको छुआ नहीं जा सकता, वो छुआछूत हैं या उनसे अलग रहना है। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इंश्योर कराया है अंडर आर्टिकल 17 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अब कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। ठीक उस तरीके से हमारे पास आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 बात कर रहा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। हालांकि इसमें अकेडमिक टाइटल्स जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, या इसमें अगर आपको फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल मिल रहा है तो वो आपको नहीं लेना है विदाउट परमिशन एंड ऑल दैट थिंग। यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये सारे ही जो आर्टिकल्स हैं, ये चीज इंश्योर करा रहे हैं कि इंडिया क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है। सिंपल सी बात है, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होंगे, अलग अलग रिचुअल्स को मानने वाले लोग होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग होंगे। तो ऐसे में इट्स वेरी कॉमन कि उनके बीच में क्लैशेस आए, उनके ओपिनियन सेम ना हो, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। तो ऐसे में जो हो सकता है कि जो अपर कास्ट के अपने आप को मानते हैं, या जो अपर कास्ट के अपने आप को कहते हैं, या फिर जो मेजॉरिटी में है रिलीजन या कास्ट, वो डोमिनेट करे उन लोगों को जो माइनॉरिटी में है, उन्हें कम समझे। तो इस तरीके की चीजें इनइक्वालिटी सोसाइटी में लाती है, जो सबके लिए गलत है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही आर्टिकल एक
इक्वालिटी सोसाइटी में रहे, इस चीज को इंश्योर करते हैं। और यही इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इक्वल लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए। अगर लोग अनइक्वल हैं, किसी भी ऐसे स्टेज पर वो कम है, कहीं किसी वजह से उनको कोई डिसएडवांटेज है, वो मार्जिनलाइज्ड है, तो अगर आप उनको इक्वल ट्रीट करेंगे तो वो गलत है। फिर उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बन सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, विमेन के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन है और वो जस्टिफाइड है, वो इक्वालिटी के एम्बिट में रहकर किए जाते हैं। हालांकि कुछ स्पेसिफिक आप हमसे शेयर करना चाहते हैं इक्वालिटी के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।